नहीं जा रहे, क्योंकि दर्शकों की जो चाहत है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है। तो एक निर्देशक के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि कैसी फिल्में होनी चाहिए जो दर्शकों को सिनेमा घरों तक लाने में मदद साबित हो? देखिए, जो भी है फिल्म की जो कहानी, जो कंटेंट होता है वही मेन हीरो होता है। हो सकता है जो ऑडियंस हमारी जो पहले से देखते आ रही है, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको पसंद नहीं आ रहा हो, जो थिएटर में जाकर वो देखे। तो इसी पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सब्जेक्ट पे पहले मेहनत कर रहे हैं, इसमें सब कोई मतलब जो भी राइटर जो जितने भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो ऑडियंस को लाया जाए। पकड़ के तो नहीं ला सकते, अच्छी सिनेमा देंगे तो ऑडियंस जरूर आएगी। हमारी ऑडियंस, भोजपुरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, और वो कहाँ बायकॉट करती है हमारी भोजपुरी ऑडियंस, तो हमारी भोजपुरी फिल्मों को बायकॉट नहीं करती है। लाल बाबू को जाना जाता है कि हीरो बड़ा लेते हैं लेकिन हीरोइन नया लॉन्च करता है, और हीरोइन बनाते हैं लाल बाबू। क्या कहेंगे, क्यों नए लोगों को आप मतलब बनाते हो? मतलब उसका इसके पीछे राज क्या है? राज की बात नहीं है, जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार कास्टिंग होती है। राज नहीं, मैंने काजल जी के से साथ भी कुली नंबर 1 बनाई थी, तो काजल जी तो। अच्छा, कौन कौन सी फिल्म की अभी तक नाम बताए सबका? मैंने जिला चंपारण, राजा जानी, कुली नंबर 1, शादी हो तो ऐसी, राजा की आएगी बारात, अभी हमने कंप्लीट किया फरिश्ता। अभी आगे भी फिल्में हैं, और खेसारी जी के साथ भी है, दिनेश जी के साथ भी है, कल्लू जी के साथ भी है। तो सब प्रोसेसिंग पे है, प्री प्रोडक्शन में है, कहानी पे वर्क चल रही है। पहली फिल्म जब बनाए थे जिला चंपारण, उससे अभी तक हमने इतने फिल्म बनाने के बाद क्या कुछ सीखा भोजपुरी इंडस्ट्री से, या आपने कुछ सिखाया इन लोगों को? नहीं, मैंने कुछ सिखाने, मैं रोज सीखता हूँ, और सिनेमा ऐसी चीज़ है जो मुझे रोज सीखना ही है, कुछ ना कुछ सबसे सीखते रहता हूँ। हमारा जो स्पॉट, मेरा सबसे शूट पे मेरे दोस्त ही होते हैं, स्पॉट वाले, लाइट वाले, यही मेरे एकदम जो हमारे साथ कदम से कदम, पूरी यूनिट चलती है, लेकिन तो उन सबसे सीखा जाता है। सिनेमा एक टीम वर्क है, अकेले की डायरेक्टर की फिल्म नहीं होती है, एक टीम वर्क है। क्यों? आज 80-90 आदमी का, 100 आदमी का यूनिट होता है, तो हर इंसान, हर हमारे जो टेक्नीशियन है, जो हमारे यूनिट मेंबर है, सबकी फिल्म होती है। अकेले हम नहीं कर सकते हैं, सब भी मेहनत करते हैं तो एक अच्छी फिल्म बनती है। भोजपुरी इंडस्ट्री आजकल एल्बमों की दुनिया हो गई है, सिनेमा नहीं चल रहा है, तो क्या कोई मेहनत नहीं करना चाहता भोजपुरी इंडस्ट्री में सिनेमा के लिए? नहीं, सिनेमा देखिए बहुत अच्छी अच्छी सिनेमा बन रही है। एल्बम का अलग दायरा है, अलग जगह है, सिनेमा एक अलग जगह है। एल्बम देखिए, सिनेमा क्या बताएं, एल्बम जो है आदमी गाना सुना ये हुआ, लेकिन सिनेमा एक धरोहर है, सिनेमा कभी पुरानी नहीं होती है, सिनेमा धरोहर है। और आपका वो तो सिनेमा अलग है, एल्बम का अलग है, सिनेमा अलग अलग ये है। कल्लू जी के साथ कौन कौन फिल्म आ रही है आपकी? कल्लू जी के साथ हमारी दुल्हा धीरे धीरे चला ससुरारी गलिया, और एक राज है जिसके सर के प्रोड्यूसर हैं, और दुल्हा के प्राकृतिक फिल्म्स और माँ शांति मोशन है इसके प्रोड्यूसर। और अभी फिर कल्लू जी के साथ प्लानिंग है, 2 फिल्मों की प्लानिंग चल रही है। इतने फिल्में करने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े मेकर हैं, आपको क्यों नहीं अभी तक फाइनल किए? पता नहीं क्यों फाइनल नहीं किया, उनका ये है, हो सकता है मेरे में कोई कमी हो, इसलिए नहीं करते हैं। नहीं कर रहे हैं ना, बोला भाई काम तो करिए बड़े। आपके फेसबुक पर किस तरह के सबसे अधिक कमेंट आते हैं, किस हीरोइन को कास्ट करें? नहीं, मेरे फेसबुक हीरोइन के कमेंट नहीं आते थे। नहीं, दर्शक बोलते हैं भाई इसमें नए हीरोइन आपने डाल दिया, तो किस हीरोइन का सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आता है, किस हीरोइन का फाइनल करिए? नहीं, ऐसा कमेंट तो अभी तक आया नहीं है संजय जी मेरे पास। हाँ, नहीं, लोग बोलते हैं नहीं आप अच्छा करते हैं, नए टैलेंट को चांस देते हैं। बहुत लोग लिखते हैं सिर्फ हीरो ही आप सुपरस्टार हीरो को क्यों नहीं ये करते हैं। तो मौका आएगा, हम सबके साथ काम करेंगे। मेरे लिए सिनेमा कोई बड़ी या छोटी नहीं, सिनेमा होती है। अगर कम बजट की है तो मेरे लिए वो काम ही है, क्योंकि माँ सरस्वती का हम लोग ये करते हैं। तो ऐसी कमेंट नहीं आते। तो हीरोइनों की बात करते, किसको अभी तो लॉन्च किया, सबका नाम बताएं जरा। पहले जिला चंपारण में मणि भट्टाचार्य जी थी, उसके बाद उसमें मोहिनी घोष जी तो पहले कर चुकी, तो वो थी। राजा जानी में प्रीति विश्वास और देवस्मिता थी। कुली में काजल जी थी, काजल अगवानी जी, और पूजा गांगुली थी। शादी हो तो ऐसी में सुदीक्षा झा जी थी, और गेस्ट अपीयरेंस में पूजा गांगुली जी थी, और 2 कृति वर्मा एंड निशा सिंह थी जो गेस्ट अपीयरेंस में थी। और राजा की आएगी बारात में सुदीक्षा झा जी थी और संयुक्ता रॉय थी। और फरिश्ते में मेघा श्री जी और पूजा गांगुली। अभी नेक्स्ट कौन आने वाली है, जरा बता देना है। देखेंगे, अभी तो स्क्रिप्ट पे काम चालू है सर।
जब स्क्रिप्ट फाइनल हो जाएगी तो वो भी हम आपको बता देंगे कौन कौन हीरोइन है। दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, जो आपको कोई मैसेज भेजा हो उसका जवाब देना चाहेंगे? मैं ऑडियंस से यही गुजारिश करता हूँ, एक फिल्म बनाने में हर मेकरों को, पूरी यूनिट को बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सिनेमा का मज़ा, तो प्लीज़ आप लोग थिएटर तक जाएं। अभी हाल ही में अभी 2 तारीख को भी डोली सजा के रखना रिलीज होने वाली है, खेसारी जी की फिल्म है, तो प्लीज़ अच्छी फिल्म है। ऑडियंस से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग थिएटर तक जाएं। फिल्म अच्छी है तो उसकी प्रशंसा करें, बुरी है तो जो भी है आप क्रिटिसाइज करते हैं तो करें, तो वो भी आप अच्छा बोलते हैं तो भी अच्छा लगता है, अगर क्रिटिसाइज करते तो वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी कहाँ कमियां हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, तो हम लोग उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जितने भोजपुरिया जहान समाज हैं, प्लीज़ थिएटर तक जाइए। बहुत दिन रुक गए थे आप लोग, प्लीज़ मानिए और पदार्पण अपना थिएटर तक कीजिए। बस गणेश चतुर्थी